बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि हुकूमती पार्लिमानी पार्टी इजलास में क्या कुछ हुआ, अंदरूनी कहानी जो कि आज मीडिया पे मंजर आम पर आती रही है, आप ख़बरों में सुनते रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर आज़म आमने सामने हुए और उसके बाद फिर वज़ीर दिफ़ा को वज़ीर आज़म चैम्बर में बुलाया गया और मुलाकात हुई है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कौमी असम्बली इजलास का कि वहाँ पर जो मिनी बजट के हवाले से मुख्तलिफ क्लाज़ेस की शिकवार मंजूरी दी जा रही है और उसमें वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन जो है वो इलेबोरेट कर रहे हैं। अपोजिशन ने भी तरमीमी बिल पेश किया है जो कि मंजूर नहीं हुआ और इस हवाले से हम नंबर्स की भी बात करेंगे और सूरत हाल का भी जिक्र करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और उसमें यह बताया जा रहा है कि 4 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट बिजली जो है वो महंगी कर दी गई है, जबकि इसका इतलाक़ जो है वो नवंबर की मद में किया गया और जो जनवरी में सार्फिन से वसूल किया जाएगा। और इसके साथ साथ आज PDM ने पार्लियामेंट के बाहर भी महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है और साथ हम ये भी जिक्र करेंगे कि कोरोना वायरस के वार जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। सजाद रहीम साहब, पहले तो ये आज हुकूमती पार्लिमानी पार्टी इजलास में परवेज़ खटक साहब पहले हमाद अज़हर साहब पे बरहम हुए गैस के और महंगाई के मामले को लेकर, बिलखुसूस गैस की किल्लत उन्होंने कहा हमारे यहाँ है, और फिर वज़ीर आज़म ने उनको जवाब दिया। उनके दरमियान भी एक जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा कि जनाब अगर ये सूरत हाल है तो फिर हम वोट नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा आप हमें ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो छोड़ दो। यानी इस हद तक नौबत पहुँची। मेरा सवाल ये है, क्या ये एकदम हुआ, अचानक ये मामला हुआ? अच्छा, एक तो मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि ये अचानक नहीं हुआ। ये बिल्कुल जो मुसलसल अवामी लोग जो वोट लेके आ रहे थे और लाखों वोट लेके आ रहे थे, उनको परेशानी थी कि इलेक्शन उन्होंने लड़ना है और उन्होंने वोट लेके हम वोट लेने जाना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पिछली दफ़ा जब KP में इनकी हुकूमत थी तो परवेज़ खटक साहब ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। फिर परवेज़ खटक साहब ने दोबारा, जब ये KP में ऐसा नहीं हुआ कि एक हुकूमत दो दफ़ा जीते, KP में फिर परवेज़ खटक साहब की सरबराही में वहाँ से PTI जीती, लेकिन महमूद खान को वज़ीर आला बना दिया गया। महमूद खान उस तरह डिलीवर नहीं कर सके जैसे उनको करना चाहिए था। फिर जो लोग वोट लेके आते हैं, महंगाई का उन हलकों में जाते हैं, बातचीत करते हैं, जी उनको पता होता है कि परेशानी है और महंगाई हो रही है। जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं ना, उनका ये प्रॉब्लम नहीं होता। उनको ठीक है, बस उनको जो है एक मतलब उन्होंने बाय द बुक चलते रहना है और हिसाब किताब करते रहना है। ठीक है। आज जो मामला हुआ, ये मामला होना था। ये मेरे कल भी जो जब चीफ मिनिस्टर को ये कहा गया कि जी आप मुख्तलिफ़ लोगों को बुलाएं और खाने पे और इशाइये दें, तो उसमें पंजाब में बहुत सारे लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के इशाइये में नहीं आए। जी ठीक है जी। और उनको फिर कैसे लाया गया, ये फिर किसी वक्त मुनासिब वक्त पर मैं बताऊंगा कि उनको फिर किस तरह लाया गया और किस तरह उन पर दबाव डाला गया। अच्छा। उसके बाद इसी तरह जब महमूद खान जो KP के वज़ीर आला हैं, उन्होंने भी जब इसी तरह का इशाइया दिया तो उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं आए और उन्होंने भी एक लिस्ट प्राइम मिनिस्टर को गैर हाज़िर लोगों की भेज दी, जिस तरह बुज़दार साहब ने भेजी। और आज जो पार्लिमानी पार्टी में जो गुफ्तगू हुई, उसमें मैं समझता हूँ कि परवेज़ खटक साहब ने कोई गलत बात नहीं कही। परवेज़ खटक साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि बिजली वहाँ पैदा होती है, वहाँ लोड शेडिंग है इसी सूबे में, जबकि 18वीं तरमीम में ये मामले तय हो गए थे कि जिस सूबे में जो चीज़ पैदा होगी वो पहले उस सूबे का हक होगा। ठीक है। गैस KP में पैदा हो रहा है, उनको नहीं मिल रहा। सिंध वाले कहते हैं जी हम 70% गैस पैदा कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान वाले भी ये कहते हैं। तो जो उन्होंने बातें की परवेज़ खटक साहब ने, वो बिल्कुल ठीक कहीं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से ये कह देना कि अच्छा, पहले तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस मुल्क के, कोई अपोजिशन में नहीं बैठे हुए और कोई किसी जिरगा में नहीं बैठे हुए कि कोई जिरगे में बैठे हुए हैं कि जी लो आपका जिरगा हो रहा है और कोई पार्टी अगर आपकी बात नहीं मानती है या आपसे उलझ पड़ता तो आपको अच्छा जिरगा छोड़ के आप जा रहे हैं। आप पार्लिमानी पार्टी में बैठे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये पार्लिमानी पार्टी के अंदर क्या हुआ, ये जो हमारे जनूबी पंजाब के सराइकी वसेब के एक MNA हैं, उन्होंने जो बातें बताई हैं वो ऐसी बातें हैं जो ऑन एयर कही नहीं जा सकती। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि अब आप समझ लें कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो अगले जहांगीर तरीन हैं।
अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास उनकी कोई जगह नहीं है जो उन्होंने बातें की। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल ना करें, मैं आपसे इसमें कौन सी ब्लैकमेलिंग है भाई के एक आदमी वोट नहीं देंगे, अगर यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं देंगे मेरी बजट के हवाले से। उन्होंने ये कहा कि हम फिर वोट नहीं देंगे, तो उनका मुराद ये था कि फिर लोग हमें वोट नहीं देंगे। सही, ठीक है ना। बात यह है कि एक दफ़ा ताज हैदर साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के सामने एक बात कही। उन्होंने कहा, बीबी हम जब नारे लगाते हैं ना वज़ीर आज़म बेनज़ीर, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए नारे लगा रहे हैं, हम इसलिए नारे लगा रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म बनेंगे तो हम वज़ीर बनेंगे। सही है, तो वो ज़ाहिर है अपने लिए नारे लगाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो परवेज़ खटक साहब ने आज बातें की हैं, उनसे क्या लग रहा है और उनकी क्या सूरत हाल है, इसका भी जिक्र करेंगे। और दीगर कुछ अरकान काफ लीग के एक रुकन है, वो भी नाराज़ होकर चले गए, उस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिक्र कर रहे हैं कि आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास में क्या कुछ हुआ। वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म आमने सामने आए और फिर उसके बाद जो गुफ्तगू हुई है उसका ज़रा उससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ANP के मारूफ रहनुमा हैं ज़ाहिद खान साहब। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद खान साहब वक्त देने का। यकीनी तौर पर ख़बर आपके सामने है, परवेज़ खटक साहब ने क्या कहा, वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, हमाद अज़हर साहब ने क्या कहा। मेरा सवाल ये है कि क्या ये सूरत हाल पहले से चल रही थी? क्या परवेज़ खटक साहब पर वो अवामी प्रेशर जब वो अवाम में जाते हैं वो वजह बनी है? क्या वजूहात है कि नौबत यहां तक आन पहुंची? देखिए जी, जितने भी पीटीआई के लोग हैं ना, ये तो आवाम के बीच में जा नहीं सकते। परवेज़ खटक एक दो जगहों पे गया, उसके खिलाफ आपने नारे सुने कि लोगों ने क्या नारे उनके खिलाफ लगा दिए। और जाहिर है कि परवेज़ खटक जैसे लोग जो होते हैं ये तो इक़्तिदार के पुजारी होते हैं। इसको तो इक़्तिदार के बगैर इनका जीना जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकते, इस तरह परवेज़ खटक जैसे लोग जो है वो इक़्तिदार के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो जाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो नजर आ रहा है, वक्त तो ये गुजर जाएगा, महीना होगा, 4 हो गए, साल होगा, लेकिन इसके बाद जब आवाम के पास जाएगा और इनको जो सपोर्ट है वो सपोर्ट जिस तरीके से 2018 में इन लोगों को कहीं ना कहीं से इकट्ठे किया, ये तो सारे लौटे हैं। अभी इसके बीच इमरान खान खुद भी एक ईमानदार आदमी थोड़ी है, वो तो सबसे बड़ा बेईमान और मुनाफिक और झूठ आदमी है। और उसने इक़्तिदार की खातिर वो एहसासी कर्मचारी का मारा हुआ एक इंसान है। और उसको तो इक़्तिदार एक ऐसा चीज लग रहा है कि वो कहते हैं मेरे जान जाए लेकिन इक़्तिदार न जाए। तो वो तो हर एक ऐसे लोगों को इकट्ठा किया था पूरा पाकिस्तान से, और किसके कहने पे इकट्ठा किया था? जिन लोगों ने इसको सेलेक्टर्स ने जो इनको सारे लोगों को लाके साथ बिठाई हुई थी, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जितने भी बैठे हुए हैं वो तो उस इक़्तिदार के पुजारी हैं। वो जहां से चाव मिलते हैं वहां जाके बसेरा करते हैं। तो इस जी ज़ाहिद खान साहब, अब एक छोटा सा सवाल है, इस पर कमेंट चाहूँगा कि ये इसको सियासी सूरत हाल से भी जोड़ा जा रहा है परवेज़ खटक साहब के हवाले से, तो क्या आप वही समझते हैं कि वो जो सीज़न आ गया उड़ान भरने का? बिल्कुल, मैंने यही कहा आपको कि परवेज़ खटक एक ऐसा शख्स है कि वो तो इक़्तिदार के बगैर रह ही नहीं रह सकता है। आपको याद होगा 2008 में हमारे जब पीपल पार्टी की हुकूमत बनी तो ये हमारे साथ अप्रोच किया, तो हम लोगों ने कहा नहीं हमारे पास कोई जगह नहीं है। फिर पीपल पार्टी वालों ने कहा, तो फिर ये एक अपना ग्रुप बनाया हुआ था, तो पीपल पार्टी ने उस ग्रुप को अपने साथ मिला के कर दिया। हमने इक़्तिदार में नहीं लेके आए उसको। तो ये तो यार 4.5 साल तक तो हमारी भी हुकूमत में रहे थे। फिर वो जब पता चला कि जी पीछे से हुक्म आ गया कि जी अब इधर चिल्लांगे मारो क्योंकि आगे वाला काम तो यही होना है, तो ये उधर चले गए। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो सामने नजर आ रही है कि अवाम में अगर सही इलेक्शन हो, अभी जो आपने देखा खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल हुई और जो इनका पीटीआई का जो असर हुआ, तो शायद इससे नहीं, पंजाब में इससे भी बुरा असर होगा, इससे भी बुरा असर हो सकता है। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद खान साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। ज़ातरी साहब, अब ये जो परवेज़ खटक साहब के हवाले से भी ये खबरें हैं कि अब सिर्फ परवेज़ खटक साहब नहीं है बल्कि काफ लीग के चौधरी सालिक साहब भी, वो भी आज नाराज़ होकर चले गए। उनको मुलाकात थी, नहीं हुई, फिर वो नाराज़ होकर चले गए। तो ये सूरत हाल डेवलप हो रही है। इशाइये का आपने खुद हवाला दिया कि पंजाब में बहुत से इत्तेहादी, बहुत से लोग नाराज़ अरकान नहीं आए, उनकी फहरिस्त भी उस्मान बुज़दार साहब ने भेजी है। तो क्या इस वक्त पीटीआई पर मुश्किल सूरत हाल है? मैं समझता हूँ हर जो रोज़ आने वाला है वो पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। मेरे ज़ाती इल्म में है 15 से ज़ायद लोग जो पीटीआई के MNAs हैं वो मुस्लिम लीग नून के राब्ते में थे
और 10 लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के राब्ते में थे, और उन लोगों ने दोनों के पार्टियों की क़यादत को, पीपल्स पार्टी वालों को भी, नून लीग वालों को भी, ये यकीन दहानी कराइए कि अगर अगले इलेक्शन में आप हमें टिकट दे दें तो हम इस बजट में वोट नहीं करेंगे। सही। लेकिन इसमें अपोजिशन ने जो है अभी उनको कोई सहारा नहीं दिया, अपोजिशन ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे जाहिद खान ने कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये अभी इक़्तिदार के नहीं, आप किसी दिन प्रोग्राम करें, मैं आपको बताऊंगा, वो जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो ख़ानदान इक़्तिदार में थे, फिर वो हज़रत कायद आज़म के साथ रहे, फिर लियाकत अली खान के साथ रहे, फिर इसी तरह चलते रहे, वो ख़ानदान आज भी इक़्तिदार में है, और अगली आने वाली हुकूमत में भी वही ख़ानदान इक़्तिदार में होंगे, जिस तरह हमारे पार्टियां बदलती रहेंगी, जिस तरह हमारे मुल्तानी मखदूम भी हैं। जी जी। अच्छा, इस पे अब थोड़ा सा कौमी असम्बली का भी आज इजलास हुआ है। कौमी असम्बली में ये एक तो बजट मंजूर हुआ, एक तो बजाते खुद बजट की बात है, टैक्स के हवाले से शौकत तरीन साहब ने हवाला दिया है, लेकिन ये आज किस तरह से नंबर गेम को अगर देखें, 342 में 172 की सादा अक्सरियत का अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, तो इसमें 150 एक तरफ है वो जो तरमीमी बिल पेश किया गया अपोजिशन की जानिब से, और फिर 168 हुकूमती सतह पर सामने आ रहे हैं। देखें, तो अराकीन नाराज हैं या गैर हाजिर हैं या कोई मजबूरियां थी? हुकूमती अरकान तकरीबन 14 के करीब गैर हाज़िर थे, 10 के करीब अपोजिशन के गैर हाज़िर थे, जो नहीं होने चाहिए थे वो आज होते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो कौमी असम्बली में जो कुछ हो रहा था, ये आप ये ना समझें कि ये कौमी असम्बली में कोई अपोजिशन जो है वो बिल रोकना चाह रही थी। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि ज़िया-उल हक़ के ज़माने में अंथोनी और झारा पहलवान के दरमियान एक कुश्ती हुई थी, और वो रेसलर था, बहुत ज़बरदस्त चुस्त बदन था अंथोनी, और झारा एक बड़ा काहिल से जिस्म का था। उस कुश्ती के बाद एक इस्तिलाह पाकिस्तान में मशहूर थी, नूरा कुश्ती। ये सारे ऐवान में नूरा कुश्ती हो रही थी, और कुछ नहीं था, गरीब आवाम के लिए किसी के पास कुछ नहीं। तो क्या अपोजिशन उसमें, ज़ाहिर है फिर अपोजिशन का रोल बनता है ना, इसका मतलब है कि अपोजिशन के जो अरकान गैर हाजिर थे, तो ये सिर्फ आवाम को बस ये सर नुमाइश के लिए था, ये शोर शराबा। नकी साहब, ये जो नूरा कुश्ती है, ये सिर्फ नूरा कुश्ती चल रही थी, आवाम को दिखा रहे थे कि हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बंदे उनके भी पूरे नहीं थे, ये बिल भी मंजूर हो जाना था। ये तो हमने कल प्रोग्राम में आप इसका जिक्र करते हैं, और आज भी हो जाएगा, आज भी ये हुआ है। इसके साथ साथ एक तो ये सूरत हाल है, मिनी बजट के हवाले से आज वज़ीर ख़ज़ाना सफाइयाँ देते रहे हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी पर असर नहीं पड़ेगा, उसका भी जिक्र करेंगे। फिर दूसरी जानिब जो आम आदमी की ज़िंदगी पर असरात मुरतब होने वाले हैं, उसकी भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र कर रहे थे कौमी असम्बली में एक जानिब तो जो अपोजिशन और हुकूमत की सूरत हाल रही, दूसरी जानिब ये जो बजाते खुद बिल पेश हुए हैं, जो मिनी बजट के हवाले से बात हो रही है, इसमें अब जो बड़ा एतराज़ था अपोजिशन का वो ये थे कि आम आदमी को ज़ाहिर है अशियाए खुरोनोश जो है वो महंगी मिलेंगी, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि टैक्स नहीं लगाया जा रहा, जो बुनियादी अशिया ज़रूरी है उन पर टैक्स नहीं लग रहा, लैपटॉप पर टैक्स नहीं लग रहा, और ये इसका मकसद जो है पैसे से नहीं है बल्कि डॉक्यूमेंटेशन से है। जातरी साहब, ये क्या मामला है कि ये डॉक्यूमेंटेशन से है? और आज शौकत तरीन साहब ने ये बात कही वज़ीर ख़ज़ाना ने कि जनाब ये तो इन सारी बातें इनके इल्म में है, ये नहीं चाहते कि डॉक्यूमेंटेशन हो। क्या वजह है, क्यों नहीं चाहते? देखें, बात ये है कि ये जितने भी कारोबारी लोग हैं और सियासत में आए हुए हैं, इनके कुछ मामला तो ऐसे हैं, मसलन आप फैसलाबाद की सूतर मंडी में चले जाएं, करोड़ों रुपए का वहाँ कारोबार होता है, करोड़ों रुपए का कारोबार, और कच्ची चिट पे होता है, कोई किसी किस्म की वो आपको पर्ची नहीं देंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी तरह आप चले जाएं कच्ची गली कराची में जहाँ मेडिसिन का काम होता है, आप वहाँ चले जाएं, छोटे छोटे टेबल रख के लोग बैठे हुए हैं और करोड़ों रुपए का वहाँ काम होता है और कच्ची पर्ची पे चल रहा होता है। ठीक, पहले तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमें टैक्स देना चाहिए। मसला क्या है? मसला यह है कि जो गरीब आदमी टैक्स देता है ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बातें करते हैं यूरोप की, और जनाब शौकत तरीन साहब भी बातें करते हैं, लेकिन वहाँ फिर लोगों को सहूलियात भी मिलती हैं, वहाँ लोगों को सेहत, वहाँ लोगों को तालीम, वहाँ लोगों को और जो ज़िंदगी की सहूलियात हैं वो भी दी जाती हैं। सही, ये नहीं है कि फिर वो लोगों के लिए ज़िंदगी की सहूलियात वहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि लोगों से ये तो कहा जाता है कि टैक्स, हमारे यहाँ आपको देखें लोग ज़कात और वैसे सदकात बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है जी, टैक्स नहीं देते। टैक्स नहीं देते। क्यों नहीं देते? लोगों को एतमाद नहीं है हुकूमत पर कि जो हम टैक्स दे रहे हैं क्या वो हमारे ऊपर खर्च होगा। यही वो वजह है जिसकी वजह से लोग टैक्स नहीं देते।
अब हुकूमत जो है ये जो करने जा रही है बिल्कुल ये होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन तो होनी चाहिए ना कि भाई कौन आदमी कितनी कमाई हुई है और वो रियासत को क्या कुछ दे रहा है। शौकत तरीन साहब ये ठीक कहते हैं कि लोग 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपए के खाने खा लेते हैं होटल में बैठ के और टैक्स नहीं देते, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स आप लें लेकिन दूसरी तरफ आप मुसलसल बिजली बढ़ाते जा रहे हैं, आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में और बढ़ाई जाएंगी पेट्रोल की कीमतें। इससे आम आदमी मुतासर होगा, इससे गरीब आदमी मुतासर होगा। ये आपने हवाला दिया, इस पर डिटेल में भी बात करते हैं। मेरा सवाल इससे रिलेटेड ये है कि डॉक्यूमेंटेशन के बाद जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, आज बहुत से सवालात पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी हुए हैं, सबसे बड़ा जो इस वक्त एतराज़ है अपोजिशन को भी और ख़ुद बहुत से अराकीन इत्तेहादी जमातों के अराकीन को, खुद PTI के अराकीन को भी इस हवाले से गुफ्तगू जब होती है आपके सामने भी होती है, वो है स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी। नूर आलम खान भी उस पर बोले हैं आज, उन्होंने बड़े सख्त सवालात किए हैं। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बाद तो बजाते खुद क्या आप समझते हैं कि ये मामला खुद स्टेट के हाथ में रहेंगे, कंट्रोल हमारा रहा है या कंट्रोल निकल रहा है? एक तो उन्होंने ये कहा कि सारे जो अकाउंट्स हैं वो एक ही कर दिए जाएं, ठीक है जी। दूसरी बात, इस पे बहुत सारे लोगों के जो मेरे ख्याल खदशात हैं, डॉक्टर हफीज़ पाशा, डॉक्टर कैसर बंगाली और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि एक सादा अक्सरियत से हमने ये बिल मंजूर कर रहे हैं और अगर हम ये देखेंगे कि स्टेट बैंक हमारे हाथ से निकल रहा है या गवर्नर स्टेट बैंक हमारे काबू से बाहर जा रहा है तो हम इसमें सादा अक्सरियत से तरमीम भी कर देंगे। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे होता है कि जब एक चीज़ बन जाती है और फिर बात यह है कि ये जो लोग आए हुए हैं, गवर्नर स्टेट बैंक जो है बाकर रज़ा, ये मतलब पाकिस्तान से क्या मोहब्बत करेगा? IMF से ये तो करके आए नौकरियाँ और फिर इन IMF में जाके काम करना है। और ये वो बाकर रज़ा साहब हैं जो मिस्र की मैशत को कहाँ पहुँचा के आए हैं, वहाँ लोग एहतजाज करते बाहर निकलते हुए आए। सर पहले IMF वाले बंदे तो नहीं है, इससे पहले भी IMF के लोग स्टेट बैंक के हेड रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, वो भी इसी तरह। ये बात आपने हुकूमत में तो नहीं है। ये आपने वो बात की जो शौकत तरीन साहब ने कहा कि जी पहले भी तो IMF के पास गए, देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहले 2 बजट छोड़ के उसके बाद IMF के पास जाने शुरू हो गए थे, हुकूमत जाती रही। लेकिन पिछली दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ साहब गए, पीपल्स पार्टी भी गई, लेकिन ये जो जिस टर्म एंड कंडीशन पे वो पैसे लेके आते थे ये उस टर्म कंडीशन पे नहीं लेके आए। तो ये जो मुश्किलात हैं, इन मुश्किलात को आप उस खाते में तो ना डालें कि जी वो उन्होंने ये किया और हम ये कर रहे हैं। अच्छा जी, चलें अब जो आवाम के लिए एक नया वो है, PDM ने आज एहतजाज किया है, अंदर भी आज एहतजाज रहा है और बाहर भी उन्होंने शोर मचाया है, वो तो आपने बताया है कि ये नूरा कुश्ती है। नेपरा ने बिजली की कीमत 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी है, ये नेपरा का फैसला हो चुका है। अब 16 जनवरी से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है और उसमें भी बताया जा रहा है कि 6 रुपये फी लीटर तक बढ़ने का इम्कान है मसनूआत की, वो फिर मुख्तलिफ जो दर्जाबंदी होती है। तो इसके बाद क्या रह गया? मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल जो है वो 150 रुपये फी लीटर तक जा सकता है। आपको याद होगा कि फैसल वाडा साहब ने एक दफ़ा कहा था कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी हो जाए तो लोग ख़रीदेंगे। बात यह है तो लोग तो ख़रीदेंगे क्योंकि उन्होंने अपना कारोबार चलाना है, अपना ट्रांसपोर्ट चलानी है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ेगा, आम आदमी की तो पहले कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है, आम आदमी तो पहले ही मुश्किलात का शिकार हो रहा है। ये जो कीमतें बढ़ती हैं इससे फिर जो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद, पहले महंगाई जो है वो शहरी इलाकों में महसूस की जाती थी, दही एरिया में नहीं होती थी। अब दही किसान देखें किस तरह, और खाद के लिए आज आपको पता है कि एक वो मिंचनाबाद की साइड पर, भावल नगर वाली साइड पर एक वाक़या हुआ है और जनाब किसान जो हैं वो डीलर जो था अपना खाद का उस पे और AC पर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर पे वो जाके गले पड़ गए हैं और इसी तरह डीलर्स को मारा है उन्होंने। अब आप देखें ये फिर लोग इस तरफ निकल आएंगे ना, तो इस सूरत हाल को रोकना है क्योंकि लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो ख़त्म होती जा रही है। सही है। इसके लिए कोई नए रोज़गार नहीं है, कोई नए इंडस्ट्री नहीं लग रही, कारखाने नहीं लग रहे, पनाहगाहों में इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, इसको मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत है। और फिर जो 3 माह की वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहे हैं, 100 दिन तो गुजर गए, 3.5 साल भी गुजर गए, चलें अब 3 माह में भी कोई बेहतरी आ जाए, इसके लिए अवाम दुआ ही कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िलहाल जब तक इंतखाबात नहीं होते लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजात तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।